Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका हेयर। इससे पहले की वीडियो में हमने यूजीसी नेट के जैन एंड नवंबर 2017 के पीवाईक्यूज को सोल्व किया था। जैन 2017 के कुछ पीवाईक्यूज रह गए थे जो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। बाकी इस वीडियो में हम 2016 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टेशन ए यूजेस 32 बाइट्स पैकेट्स टू ट्रांसमिट मैसेज टू स्टेशन बी यूजिंग स्लाइडिंग विंडो protocol. The ground trip delay between A and B is 40 milliseconds and bottleneck bandwidth on the path between A and B is 64 kbps. Optimal window size of A is, तो let's suppose window size जो है विंडो साइज इज n। राउंड ट्रिप टाइम क्या है? राउंड ट्रिप टाइम है आपका 40 मिली सेकेंड्स। राउंड ट्रिप टाइम दैट इज 40 मिली सेकेंड्स। प्रोपेगेशन डिले की बात करें, प्रोपेगेशन डिले इसको हम TP मान लेते हैं। तो 2TP जो है 2TP हो जाएगा आपका 40 ms। बात करें पैकेट साइज की, पैकेट साइज को L मान लेते हैं। पैकेट साइज है 32 बाइट। बाइट्स को अगर हम बिट में कन्वर्ट करते हैं 32 मल्टीप्लाई 8 बिट्स। फिर करें बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ है 64 kbps। बैंडविड्थ 64 kbps। बैंडविड्थ को हम BW मान लेते हैं। जब इस kbps को हम बीट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं बीट्स पर सेकंड। ये हो गया। फिर टी निकालते हैं, वो होता है आपका L डिवाइड बाई BW। L हमने लिया है पैकेट साइज, BW है बैंडविड्थ, तो टी निकल जाएगा। ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये पर सेकंड्स में है, पर सेक। जब इसको सोल्व करेंगे 32 से 2 से 4 मीन्स 4 की पावर 10, 4 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 सेकंड्स। इन सेकंड्स को मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1 बाई 10 की पावर 3 ये होता है 1 मिली सेकंड्स। तो ये हो जाएगा 4 मिली सेकेंड्स। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट यहाँ करते हैं। अब हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है। एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी होता है N मल्टीप्लाई में TT डिवाइड बाई TT प्लस 2TP। ये होता है N होता है विंडो साइज, TT अभी हमने निकाला था और 2TP ये वाला। टू गेट, अब हमें ऑप्टिमल विंडो साइज निकालना है। टू गेट ऑप्टिमल विंडो साइज, ऑप्टिमल विंडो साइज निकालना है। विंडो साइज हमने n लिया था। अगर एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और एफिशिएंसी निकाल देंगे, लेकिन एफिशिएंसी इसने पूछा नहीं है तो इसलिए हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। हमें निकालना है ऑप्टिमल विंडो साइज। तो विंडो साइज हमने n माना था। n इक्वल्स टू TT प्लस 2TP डिवाइड बाई TT हमने यहाँ निकाला था। इस TT को एक बार इधर करेंगे, एक बार इधर करेंगे, ये हो जाएगा TT डिवाइड बाई TT प्लस 2TP
डिवाइड बाई टी, इससे ये कट हो गया। 1 प्लस 2TP टी, 1 प्लस 2TP की वैल्यू है 40 ms, टी की वैल्यू हमने निकाली थी 4 ms। 1 प्लस 10 दैट इज 11। जो ये वाला 1 है, 1 को काफ़ी बार हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब 1 को हम इग्नोर कर देंगे, काफ़ी बार 1 को इग्नोर कर दिया जाता है। व्हेन इग्नोर 1 देन विंडो साइज विल बी 40 प्लस 4 दैट इज 10। तो ये विंडो साइज हो जाएगा। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। Let Gx be generator polynomial used for CRC checking. The condition that should be satisfied by Gx, the correct odd numbered error bits will be, that is 1 plus x2 is factor of Gx. तो ये इसका आंसर हो जाएगा। In a packet switching network, if the message size is 48 bytes. Each packet contain a header of 3 bytes. If 24 packets, total packets कितने हैं, 24 are required to transmit the message. तो जब मैसेज साइज है 48, पैकेट्स हैं 24, तो ये हो जाएगा 48 बाई 24, 2 बाइट्स पर पैकेट्स। पर पैकेट्स जो मैसेज का साइज होगा वो हो जाएगा 2 बाइट्स। और पर पैकेट जो है, ईच पैकेट कंसिस्ट करता है 3 बाइट्स ऑफ हेडर, और 3 बाइट्स पर पैकेट्स बिट्स हैं, तो 3 प्लस 2 बाइट्स, ये आपके पैकेट का साइज हो जाएगा। हर पैकेट का जो हेडर का साइज है वो 3 बाइट है। हर पैकेट में 2 बाइट्स होंगी तो मैसेज का साइज होगा। तो टोटल पैकेट का साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5 बाइट्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। In RSA public key crypto system, suppose n equals to PQ, m equals to P minus 1, Q minus 1. En and Dn are public key, private key respectively. Let m be a integer such that 0 less than m less than n and Q5 की वैल्यू है m की वैल्यू इसने Q5 बोली है। यहाँ पर m बोल देते हैं, इसने Qn लिख दिया। पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम इनमें से कौन सा है वो बताना है। तो वो हो जाएगा आपका m इक्वल्स टू CD मोड n, ये भी हो जाएगा। CD इक्वल्स टू 1 मोड n नहीं होगा। ED इक्वल्स टू 1 मोड m लिखते हैं, तो इसने Qn को m बोला है, इसने m की जगह पे ये वाला लिया है। तो थर्ड वाला हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। A node X on a 10 Mbps network is regulated by a token bucket. The token bucket is filled by a rate of 2 Mbps. Token bucket is initially filled with 16 megabits. The maximum duration taken by X to transmit a full rate of 10 Mbps is. जो टोकन बैकेट है, टोकन बैकेट is filling with 2 Mbps, और जो कैपेसिटी है टोकन बैकेट की कैपेसिटी है 16 Mbps MB की।
मेगाबिट्स, 16 मेगाबिट्स की। तो पॉसिबल जो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसमिशन रेट है दैट इज 10 Mbps। पॉसिबल ट्रांसमिशन रेट वो है 10 Mbps। पूछा है इसने कि मैक्सिमम ड्यूरेशन टेकन बाय एक्स टू ट्रांसमिट एट फुल रेट ऑफ 10 Mbps, कितनी सेकंड में ये ट्रांसफर करेगा। तो ड्यूरेशन टेकन बाय एक्स फॉर ट्रांसमिशन दैट इज b डिवाइड बाई m माइनस आर। b क्या है यहाँ पर, b है कैपेसिटी, m क्या है आपकी जो आपका पॉसिबल ट्रांसमिशन रेट है वो, और r है जो फिलिंग है, पैकेट्स जो है, जो टोकन पैकेट्स है वो फिलिंग है, वो वाली चीज़। तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 10 माइनस 2, 16 डिवाइड बाई 8 दैट इज 2 सेकेंड्स। तो जो फुल रेट होगी 10 Mbps की वो होगी 2 सेकेंड्स की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, वो क्वेश्चन थे 2017 के। अब आगे जुलाई 2016 के PYQ स्टार्ट होते हैं। A multiplexer combines 400 kbps channels using a time slot of 2 bits. What is the bit rate? तो bit rate होगी 400 kbps। ये सेम क्वेश्चन जो है दिसंबर 2023 के PYQs में भी आया हुआ है, और उस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से सोल्व किया हुआ है। जो दिसंबर 2023 के PYQs की वीडियो है उसमें इस क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इन ए फुल्ली कनेक्टेड मैश नेटवर्क विद 10 कंप्यूटर्स, जो मैश नेटवर्क होता है फुल्ली कनेक्टेड जो मैश नेटवर्क होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर n गिवन है 10 इंटू में 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड होंगी एंड द नंबर ऑफ पोर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर ईच डिवाइस। तो 45 होंगी, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। पोर्ट कितने होंगे, मान लो आपके पास 4 नोड हैं, तो आप यहाँ पर भी पोर्ट लगाएंगे, यहाँ पर भी नीड है आपको, यहाँ पर भी नीड है, तो 3 हो गए। इसको भी यहाँ करेंगे, इसके लिए यहाँ करेंगे, इसके लिए, मतलब हर कोई सी नोड को n-1 नंबर ऑफ पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो n यहाँ पर 10 है, तो 10-1 मतलब 9 पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन TCP/IP रेफरेंस मॉडल the job of this layer is to transmit host to inject packets into any network and travel them independently to the destination। जो पैकेट ट्रांसफ़र करते हैं, पैकेट्स ट्रांसफ़र करते हैं नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल। बट बात करें TCP मॉडल की, TCP/IP मॉडल, तो उसमें ये होती है इंटरनेट लेयर, जहां पर पैकेट सेंड करते हैं। इसमें ऑप्शंस में इंटरनेट लेयर नहीं गिवन है। इंटरनेट लेयर, इस क्वेश्चन के सभी को मार्क्स मिले थे। इसका आंसर जो होगा वो होगा इंटरनेट लेयर। If there are n people in the world are using secret key encryption decryption for privacy purpose, the number of secret keys are required that are n into n-1 divided by 2। ये इसका आंसर हो जाएगा।
Optical fiber uses reflection to guide light through a channel in which angle of incidence is greater than the critical angle. An attacker sits between customer and banker. ये कस्टमर है, ये बैंकर है, इसके बीच में जो है वो अटैकर बैठ गया है. And captures the information from the customer and retransmit to the banker by altering the information. This attack is called, इसे बोलते हैं replay attack. Suppose transmission rate of channel is 32 kbps. There is 8 routes from source to destination and each packet P contains 8000 bits. Total end-to-end delay in sending packets P is. जो डिले होता है, टोटल डिले जो होता है वो होता है रूट्स मल्टीप्लाई में पैकेट्स डिवाइड बाय ट्रांसमिशन रेट. टोटल डिले इक्वल्स टू रूट कितने हैं, रूट्स हैं 8 मल्टीप्लाई पैकेट्स कितने हैं 8000 डिवाइड बाय ट्रांसमिशन रेट जो है वो है 32 kbps. जब 32 kbps को बिट्स पर सेकंड में जब हम कन्वर्ट करते हैं ये हो जाए 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बिट्स पर सेकंड. 8 मल्टीप्लाई 8000 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई में 1000, ये पर बिट्स पर सेकंड होते हैं. 8 से 4 2 जा तो सेकंड्स हैं 2 सेकंड्स. तो डिले इन सेंडिंग पैकेट्स P इन 2 सेकंड्स. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट बतानी है और इन स्टेटमेंट्स में से ये बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा. हाई स्पीड इथरनेट वर्क्स ऑन फाइबर ऑप्टिक्स. A point-to-point protocol over Ethernet is a network protocol for encapsulating PPP frames inside Ethernet frames. High-speed Ethernet does not work on fiber optics, on optic fiber. A point-to-point protocol over Ethernet is a network protocol for encapsulating Ethernet frame inside PPP frame. तो ये अब आंसर बताना है. हाई स्पीड एथरनेट वर्क ऑन ऑप्टिक फाइबर बिल्कुल सही बात है. ए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर एथरनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर एनकैप्सुलेटिंग पीपीपी फ्रेम इनसाइड एथरनेट फ्रेम बिल्कुल सही बात है. हाई स्पीड एथरनेट डज नॉट वर्क ऑन ऑप्टिक फाइबर पर वर्क करता है, ये सी नहीं होगा. ए बी इज ट्रू, ये भी नहीं होगा. सी वाला फॉल्स होगा, सारे ही फॉल्स नहीं होंगे. तो ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है इन CRC चेकसम मेथड अज्यूम दैट गिवन फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन इज 110101111 एंड द जनरेटर पोलिनोमियल इज gx इक्वल्स टू x4 प्लस x प्लस 1. After implementing CRC encoder, the encoded word sent from the sender side is, तो वो कौन सा होगा. CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. ये जो होता है ये 2 बिट्स एरर को डिटेक्ट करता है. 2 बिट्स एरर को डिटेक्ट करता है. बेस्ड होता है बाइनरी डिवीजन पे. बाइनरी डिवीजन करते कैसे हैं इसको, जो ओरिजिनल मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज
110101110111। पोलिनोमियल इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है x की 4 प्लस x प्लस 1। जो पावर नहीं है उनको 0 के साथ में लेंगे। x का स्क्वायर प्लस x की 0। 1 जो है वो x की 0 हो जाएगा। ये 1 0 0 1 1। तो जो फाइनल जो आएगा वो हमारा ये होगा। हमें इससे डिवाइड करना है किसको? ओरिजिनल मैसेज को। बाइनरी डिवीजन के ऊपर बेस होती है CRC। CRC जो होती है वो बाइनरी डिवीजन के ऊपर बेस होती है। अब हमारे पास ये आ गया, इससे हमें डिवाइड करना है ओरिजिनल मैसेज को। स्टार्ट करते हैं। जितनी जो मैक्सिमम पावर होती है पोलिनोमियल इक्वेशन की, इसको भी इरेज कर देते हैं। जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है उसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही 0 हम एंड में ऐड कर देते हैं जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। जो हमने ये लिया है इससे 1 0 0 1 1 1 पे जाएगा 1 0 0 1 1। यहाँ पर कैसे करना है? जो सेम होती हैं, सेम बिट्स होती हैं वो 0 बनेंगी। जो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट होंगी, वहाँ 1 होगा। ये 0 और 1 है, डिफरेंट है तो ये 1 होगा। सेम का 0, डिफरेंट का 1। बचा हुआ सारा मैसेज जो है एज इट इज हम उतार लेते हैं। फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। फिर ये 1 पे जाएगा, इस 0 को कैंसिल करेंगे, इस साइड जो भी 0 आएगी उसको कैंसिल करेंगे। 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0। यहाँ पे फिर से 1 पे जाएगा। इधर जितनी भी आपकी एरर होंगी उन सबको एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0। अब क्या करना है? जो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में बचेगा, 1 मिनट हमने कुछ गलत किया है। इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो 1 0 0 1 1 then 0 0 0 0 0 1 0 1 1 then 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 1 1 0 0 1 1। ये हो जाएगा 0 1 1 1 0 0। ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। ये सीधा सा हो जाएगा। ये होगा 0 0 1 0 1 0 0 0। 1 पे जाएगा, ये 1 पे जा चुका है तो ये होगा 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0। जितनी लास्ट में हमने 0 ऐड की थी उतना ही लास्ट में जब आ जाएगा वो हमें लेना है। इसको लास्ट में ऐड करना है। जो मैसेज था, हमारा मैसेज था 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1। जहाँ पर 0 ऐड की थी 4 डिजिट, वही 4 डिजिट हमें ये ऐड करना है। ये है 1 1 1 और 0। तो ये आपका एनक्रिप्टेड मैसेज होगा जो सेंडर सेंड करेगा। ये आपका ओरिजिनल था और CRC के बाद में जो मैसेज एनक्रिप्टेड मैसेज, जो एनक्रिप्टेड वर्ड सेंडर सेंड करेगा वो आपका ये होगा। तो ऑप्शन में ये कौन सा है?
लास्ट में 0 नहीं है इनके, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। A slotted Aloha network transmits 200 bits frame using a shared channel with 200 kbps bandwidth if the system produced 1000 frame per second। सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो जून 2018 की वीडियो में हमने सोल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 111। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, फुल सोल्व किया है। उसमें 1000 की जगह पे 250 फ्रेम्स थे और इसमें 1000 फ्रेम है। सेम टू सेम क्वेश्चन है जून 2018 की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है क्वेश्चन नंबर 111, तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। एन एनालॉग सिग्नल हैज ए बिट रेट गिवन है 8000 बिट्स पर सेकेंड। बॉड रेट है 1000। जब सिग्नल सेंड करते हैं ये इस तरीके से होता है। ऐसे सेंड किया जाता है। तो ये जहां पर हम सेंड करते हैं नंबर ऑफ बिट्स, ये जितनी नंबर ऑफ बिट्स सेंड की जाती हैं ये बोला जाता है बिट रेट। और एक गिवन टाइम पीरियड में कितनी बार सिग्नल चेंज हुए हैं, जो ये 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ये जो जितनी बार सिग्नल चेंज हुए हैं दैट इज कॉल्ड बॉड रेट। तो एनालॉग सिग्नल जो हैं वो सिग्नल हो जाएंगे बिट रेट डिवाइड बाय बॉड रेट। दैट इज 8। जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स एंड कैरी डाटा एलिमेंट्स। तो डाटा एलिमेंट्स होंगे हर सिग्नल में, डाटा एलिमेंट्स जो होंगे ये डाटा एलिमेंट्स होंगे। सिग्नल जो होंगे सिग्नल होते हैं 2 की पावर n, और n क्या है, n होते हैं डाटा एलिमेंट्स। तो डाटा एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। तो 2 की पावर 8 करेंगे 256, तो 256 सिग्नल्स होंगे। तो सिग्नल्स होंगे 256 और ईच सिग्नल कैरी करेगा 8 डाटा एलिमेंट्स को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट मैसेज है। ओरिजिनल मैसेज है BAHI एनक्रिप्टेड विद RSA एल्गोरिदम। E गिवन है 3, D गिवन है 7, N गिवन है 33। The characters of the message are encoded using the value 002 25 4 letters A to Z. Suppose characters by characters encryption was implemented, then ciphertext message is। मैसेज है BAHI 0225, मतलब A जो है उसकी वैल्यू है 0, B की है 1, C 2, D 3, मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे 1 1 कम। तो H की वैल्यू 8 होती है तो यहाँ 7 हो जाएगी। I की वैल्यू 9 होती है तो यहाँ 8 हो जाएगी। ये वैल्यू गिवन है तो आपको बताना है कि इसको एनक्रिप्ट करेंगे तो क्या आएगा। एनक्रिप्ट जब करते हैं तो वो होता है M इक्वल्स टू C की पावर D मोड N। बी की वैल्यू कितनी है, जो C जो होगा, C होता है जो मैसेज में होते हैं जो कैरेक्टर, तो C की वैल्यू यहाँ B है। B की वैल्यू क्या होगी 1। D की वैल्यू है 7 मोड N की वैल्यू है 33। 1 की पावर 7 1 ही होगा, 1 मोड 33 दैट इज रिमाइंडर आएगा 1।
बात करें ए की वैल्यू है 0, 0 mod 7, 0 की पावर 7 mod 33, ये 0 ही होगा। 0 mod 33 जब हम करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर h की वैल्यू है 7, 7 की पावर 7 mod 33। जब आप 7 की पावर को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद 33 से उसे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा आपका 13। इसे सोल्व कर लेना। फिर है i इक्वल्स टू i की वैल्यू है 8, 8 की पावर 7 mod 33। 8 की पावर 7 तक जब सोल्व करेंगे उसे डिवाइड करेंगे 33 से और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा 17 इसका रिमाइंडर आएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो a1 की वैल्यू क्या होगी b, 0 की वैल्यू होगी a, 13 किसकी वैल्यू होगी, तो 1 कम करके चल रहा है तो 13 हो जाएगी, i की 9 है, MNOPQRST, यहाँ तक ले लेते हैं 13, ये है 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 की वैल्यू हो जाएगी N, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा R। तो जो मैसेज बनेगा वो होगा BANR। ऑप्शन नंबर जो है 5th बनेगा BANR। इसमें सबको जो है नंबर मिले थे, इसमें ऑप्शंस जो हैं वो गलत दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 5th है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोवेव्स। इसके रिस्पेक्ट में कौन सी ट्रू नहीं है ये पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 THz, तो कौन सी ट्रू नहीं है वही पूछा गया है, तो यही ट्रू नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए फास्ट एथरनेट केबलिंग 100 बेस TX यूजेज, कौन सी केबल यूज करता है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करता है, और 100 बेस है तो ये 100 मीटर की ही यूज करेगा, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ए नेटवर्क विद द बैंडविड्थ ऑफ 10 Mbps, बैंडविड्थ है इसकी 10 Mbps, कैन पास ओनली एन एवरेज ऑफ 12,000 फ्रेम्स पर मिनट बोला गया है इसने, 12,000 पर मिनट। with each frame carrying an average of 10,000 bits, तो each frame जो है वो कैरी करता है 10,000 bits। इसको हम पर सेकंड लेते हैं तो ये हो जाएगा मीन्स 1 मिनट में मीन्स 60 सेकंड में सेंड करते हैं इतने, तो 1 सेकंड में जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड बाई हो जाएगा 200 पर सेक। थ्रोपुट निकालना है, नेटवर्क का थ्रोपुट क्या होगा। थ्रोपुट हो जाएगा जितने नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकंड्स इसमें डिवाइड किए गए हैं, सेकंड्स में आंसर निकालना है तो कितने पर सेकंड ट्रांसफर किए गए हैं, ईच फ्रेम में हर फ्रेम में कितनी बिट्स ट्रांसफर की गई है, 2000000 इतने बिट्स पर सेकंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं केबीपीएस इससे क्या बनता है
फिर 1000 से फिर डिवाइड करेंगे तो m बन जाएगा, मीन्स 2 Mbps। kbps की बात की जाए तो ये kbps हो जाएगा। तो इसने mbps में पूछा है तो ये mbps हो जाएगा, 2 Mbps। ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2016 के थे, कुछ क्वेश्चन 2016 के रह गए हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।